आप लोगों ने सुबह से लेकर के शाम तक, आज सुबह सुबह एक व्यक्ति आकर के कहा, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है महाराज, आज बहुत गजब की बात। क्या गजब की? महाराज यूं देख रहे थे, बहु फट गया क्या नहीं, भोर हो गया क्या नहीं, ताकि बिहार जल्दी जल्दी कर ले। नहीं समझे? जल्दी तो नहीं हो सकता, तो 6 बजे 6:25 पर तो हो गई, तभी तो चल पाओगे। लेकिन फिर भी लगता ऐसे है कि वो 7 बज गया हो, है ना? ऐसा होता है ना? हाँ होता है। जहाँ पर मंजिल है वहीं पर जाकर के जस्ट वेट एट द गेट बहुत कठिन होता। महाराज हम घर में तो 1 घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन गेट के पास चले जाए और आधा मिनट बहुत कठिन होता, बहुत कठिन। थाली सामने आ जाए और हाँ चालू करो ऐसा न कहे तो हम तो चालू कर ही देंगे, होता है। लेकिन फिर भी बात ऐसी है, जो स्वास्थ्य बात होती है उसकी प्रतीक्षा की बात ही नहीं। इसलिए पूर्व में जो घटना घटी है आदर्श महापुरुषों के, उनको स्मरण में लाओ। उन लोगों ने इस अशिधारा व्रत, अशिधारा तो कहा जाता है, यह अशिधारा होते हुए भी उस 80 को छूता ही नहीं, ऊपर से चल देता है, तो 80 में रह जाती है। 80 का अर्थ तलवार हो जाता है। तलवार ही में धार तो रहती है, लेकिन तलवार पर जो चलने वाला होता है उसके पैर उससे टच भी नहीं होते हुए भी नहीं होते हैं, तो पैर कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। और अग्नि पर चलते हुए भी अग्नि जला ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी छुअन भी नहीं हो पाता, क्योंकि इस प्रकार की धारणा हमेशा हमेशा उन्हें बनी रहती है कि आत्मा तो अजर अमर तत्व है, वो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति जो कुछ भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है उस समय हम परोन्मुखी हो जाते हैं। इसलिए ऐसी धारणा भाव बनते चले जाते हैं। प्राथमिक दशा में तो बच्चों के लिए कुछ प्रशिक्षण आदि दिए जाते हैं, बार बार उनकी निगाह रखने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आचार्य कुंद जैसे कहते हैं कि अब तो बहुत दिन के हो गए हो, अब ज़्यादा कोई पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि एक घर में मान लो 5-6 बच्चे हैं, तो एक की ब्याह हो गई, तो इसके उपरांत दूसरे तो ऐसा है अद्वितीय है, नहीं समझे? दूसरा लड़का बहुत अद्वितीय, पहले के बाद वो पहले तो है ही, लेकिन इसका क्या करना। इसी प्रकार जिसका ब्याह उसकी गिच, क्या राजस्थान में बोलते हैं, जिसका ब्याह उसकी गिच। उसी प्रकार जो सीनी रेट में आ जाते हैं उनको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह अपने आप में बहुत ही निर्देशन और शिक्षण में बहुत अंतर होता है। निर्देशन का अर्थ होता है कि जब सूर्य कक्षा के ऊपर उठ जाते हैं थोड़ी बहुत निर्देशन एक आध बिंदु दी जाती है, किंतु पाठ्यक्रम जब तक चलता है तब तक कक्षाएं चलती हैं, पीरियड चलते हैं और सब कुछ होता रहता है। तो श्रवण होने के उपरांत तो थोड़ी बहुत कभी एक आध बिंदु दे दिया जा, वो भी कोई आवश्यक नहीं होता। लेकिन आज की परंपरा ऐसी चल पड़ी है, शोध करने के लिए निर्देशक की स्थापना की जाती है, 1-1, 2-2, 3-3 की भी हो जाती है, और वह जब एक प्रकार से जैसे कक्षाएं चल रही हों तो निर्देशक जो होता है वही सब कुछ करने लग जाता है, और जो शोध करने वाला होता है वह केवल यही देखता रहता है इनका पूर्ण निर्देशन दे दें और इसको लिख करके हम दे दें, बस शोध हो गया, ऐसा समझते। श्रवण में ऐसा कुछ नहीं होता। श्रवण के लिए तो जो पहले संकेत दिए हैं वो हमेशा संकेत ही मिलते रहते हैं। थोड़ा सा आगम खोल दे
तो वह पुनः ताजा हो जाता है और उस पर वह चलना प्रारंभ हो जाता है। ज़्यादा उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आलस या और परोन्मुखी यदि हो जाता है तो उसके लिए वह सारा का सारा तंत्र छूट जाता है। कनेक्शन यदि छूट गया तो फिर किसी प्रकार से विद्युत प्रवाह उसमें आ नहीं सकता है। इसलिए हमारा आज आप लोगों से यही कहना था कि आप अपने पतंग की डोर को अच्छी मजबूती के साथ रखिएगा और जब पतंग यदि मान लो डोर टूट जाए, खाली वह लपेटी हुई डोर आपके किसी काम में नहीं आने वाली है। लेकर के क्या करे उससे, मतलब उससे तो कोई आनंद तो आएगा नहीं। केवल ग्रंथ पढ़ो तो हाथ में ग्रंथ सूत्र रखो, इससे कोई मतलब नहीं। उस भाव श्रुत से यदि हमारा तादात्म्य नहीं हुआ, उस द्रव्य श्रुत से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए या लेखन करो या दूसरे को पढ़ाओ या लिखाओ और कुछ प्रचार प्रसार करो, इससे कुछ भी मतलब नहीं। गुरुदेव का संसार में घूमने का भी एक संस्कार होता है और संस्कार से वो संसार से ऊपर उठने का भी एक तरीका, एक साधन होता है। वो साधन यहाँ पर बताए जाएंगे 4-5 दिन में। तो वहाँ लोह भी एक प्रकार से स्वर्ण बन सकता है। जीवो हवे लोहो धमिदो परम जोई। आचार्य कुंद देव ने समय सार में घोषणा की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण गाथा है। इससे पूर्व में उन्होंने 2 गाथा और बताई। हाँ, नाग फनिये मूलम नायन दोयेनो गप्प नागेन नायन होदि सुमन्नम धम्मत्तम वच्छभाये कम्मम हवे किट्टम रागादिकालिया अह विभावो सम्मत नान चरणम ओ सहमिदि वियानाहि छानम हवे अग्नि तवयरणम भत्तने समखादु जीवो हवै लोहो धमिदपो केन परम जोई। योगियों के द्वारा वह थूकनी चली जाए। जीव को लोह की उपमा, कर्मों को आलिमा किच्छिमा इत्यादि के राग द्वेष इत्यादि के भाव परिणाम को उन्होंने दे दिया। जीव को लोह की उपमा दी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उन्होंने औषधि की उपमा दी है। ऐसे योगी होगा तो वो भी लोहा, लेकिन लोहा होते हुए भी योगी के पास रत्नत्रय यदि है तो वह धूकनी तप के माध्यम से चला करके और ध्यान रूपी अग्नि के कुंड को संस्कारित कर देता है। तो वह जीव को लोहे के से उठना ही पड़ेगा। बड़ा रहस्यपूर्ण कुंद की यह गाथा है। जीव को कंचन नहीं कहा, जीव को लोहा कहा और लोहा रत्नत्रय के पा करके निश्चित रूप से स्वर्ण बनेगा। स्वर्ण यह शुद्धत्व का प्रतीक हो गया और लोहा यह जीवत्व का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने जीव को लोहा कहा है। जब तक आप लोग इस शक्ल में रहेंगे तब तक जीवत्व बना रहेगा और जीवत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है, ध्यान रखो। ये परम योगियों के द्वारा रहस्य समझ में आ जाता है। हम यदि कंचन बनना चाहते हैं तो इस लोहे के टुकड़े से प्यार मत करें। ये संस्कार ही आप लोगों के लिए पुनः पुनः पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी जठरे पुनरपि शरणम, यह अनंत काल की रीत रिवाज आप लोगों के घर में चल रही है। इसको यदि समाप्त करना चाहते हैं, इसके लिए कोई इति लाना चाहते हैं, जब अति हो जाती है तो इति भी आ सकती है। अभी तक आप लोगों के माइंड में अति नहीं आई,
इससे आप लोग ऊबे नहीं महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो ताकि अगले जीवन में कुछ सुख शांति पाए। जीवन छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन क्या है? ये तो पुनः मरण पुनः जनन, इसका नाम जीवन नहीं। महाराज अब ऐसे आशीर्वाद दे दो ताकि स्वर्ग चले जाए, फिर स्वर्ग से पुनः यहाँ पर उतर जाए, जिस समय महानगर बन जाए यहाँ पर, और उसका मैं राजा बन जाऊंगा। दूसरे सारे हमारे अंडर में रहे। ये अंडरस्टैंडिंग आपको रहे, बस यही चाहते हैं। इसमें तो आपको कुछ है नहीं। आपको तो तप की महिमा हम सुनते थे, क्या बताएं, बस हाथ पर उठ जाए, अपने आप ही हाथ उठा दो। कई लोग ऐसे भी करते हैं, नमस्ते करते करते हम हाथ उठाते और उनके स्वयं के माथे पर रखवा देते। तो मैं हाथ ही नहीं उठाता, वैसे वैसे डरा रहता। जैसे जैसे रखा है अपने माथे के ऊपर, उठा करके हमारे हाथ को यहाँ रख दे, फिर देख लो, नहीं तो ज्यादा देर रहेगा तो प्रभाव अपने पड़ेगा। धीरे से उठा करके रख दे, रख दो महाराज। हाथ की महिमा नहीं होती, ध्यान रखो, भाव की महिमा होती है। हाँ, भाव क्या होना चाहिए कि इस चक्कर से हम ऊपर उठ जाएं। तो जीव को उन्होंने लोहा कहा है, और लोहा जब तक रहेगा तब तक संसार रहेगा, और लोहा जो ही स्वर्ण बनेगा तो जीवत्व का पूर्णतः अभाव हो जाएगा। विज्ञान इस बात को मानता है कि मैटर एवर लास्ट, कि वहां पुद्गल हमेशा हमेशा मिटने वाला नहीं रहता। यह पक्की बात है, लेकिन ये ध्यान रखे, नहीं मिटता हुआ रूपांतरण उसका अनिवार्य होता है। वह रूपांतरण कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता रहता है। इसी वसुधा में खान खोदते हैं, कहीं लोहा मिलता है, कहीं तांबा मिलता है, कभी सिल्वर मिल जाता है, कभी सोना मिल जाता है, और कहीं हीरे भी मिलता है। अभी सुना तो था हमने पहले से, हीरा का होता हुआ सफेद होता है, शुभ्र होता है, श्वेत होता है। अभी ग्रीन हीरा भी मिला है, पिंक, अच्छा पिंक मिला है, मतलब सफेद तो नहीं है। हाँ, कौन से राष्ट्र में मिला? ऑस्ट्रेलिया में। यहां से भागो नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो वसुधा में क्या क्या छुपा हुआ क्या पता। सोने के प्रकार कितने हैं इसकी भी गिनती आती है। केवल पीला है तो वही सोना, ऐसा नहीं है, किंतु कल धौत भी आता है। जो वर्तमान में कुछ लोग स्वर्ण के आभरण न पहन करके, प्राय करके सफेद सफेद चांदी नहीं है वो, व्हाइट गोल्ड, कल धौत इसको बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, और वो अब ये चांदी क्यों पहनने लगे? हमने सोचा कि चांदी का रंग भी सफेद है और हीरे का भी रंग भी सफेद है, उसमें ये इसका तालमेल बैठता हो, कॉम्बिनेशन स्वर्ण के साथ नहीं बैठता हो। बाद में सुनने से ऐसा लगा नहीं महाराज, स्वर्ण से भी महंगी देख धातु है, वो उसके आभरण बनाने लगे। हो गए ना काम, प्लेटिनियम या बिल्कुल, उसके पीछे पागल हैं सब लोग, सब सोने बहुत पीछे रह गए। आप निश्चित है लोहा स्वर्ण बन सकता, और स्वर्ण कालांतर में पुनः लोहा बन सकता है। पुद्गल पुद्गल रहेगा, लेकिन एक बार सिद्धत्व के संस्कार डल गए, 3 काल में कोई भी व्यक्ति उसको संसार में नहीं ला सकता। ऐसे संस्कार का यह प्राथमिक दिन जो आप लोग आज की इस रात में कुछ अंशों में कुछ प्रयोग के साथ, मंत्रों के साथ आप सुनेंगे, देखेंगे, पाएंगे, और गर्भ कल्याण का दूसरे उत्तरार्ध रूप में कल आपके सामने आने वाला। आज समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। आप लोग याद रखेंगे 3 काल नहीं होते हैं, 4 काल होते हैं। कौन सा चौथा काल है
हम बताना चाहिए। इंदिरा जी के काल में चौथा काल आया था, है आपत्तिकाल। आप उसको आपत्तिकाल मानते हो, कई व्यक्तियों ने कहा ये चौथा काल है, क्योंकि उस समय A to Z जितने भी कर्मचारी ड्यूटी में, उस समय 1 रुपए का आमदनी है तो 1.5 तक पहुंचने वाला था। सारे डिपार्टमेंट जिसमें बहुत कमजोर चल रहे थे सब बलजोर हो गए थे। लोग कह रहे थे कि अब यह स्वर्ण युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। बिल्कुल सारे, कोई भी बैठने वाला नहीं था, सब ड्यूटी पर तैनात। पहले जाते थे विलंब से निकलते, और आज विलंब से जाते हैं और वह बाहर ही रहते हैं। ये होता है तो कैसा चलेगा जमाना? फिर तो निश्चित है अन्ना जैसे कोई बूढ़ा खड़ा हो तो होगा ही, पक्का है। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, आपने कहां से बताया अन्ना? अन्ना कौन होता बताओ? यही उत्तर है कि व्यक्ति कर्तव्य की ओर यदि कोई ले जाना चाहता है युग को, ऐसा कर्मठ व्यक्ति चाहिए। फिर किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान की भी कोई आवश्यकता नहीं। शासन की तो शासन वैसे ही समाप्त हो गई। शासन समाप्त होने का नाम ही चौथा काल है, समझे? ये पंचम काल को यदि समाप्त करना चाहते हो तो चौथा काल आएगा, समझ लो। प्रभु वगैरह जो होते हैं ये चौथे काल में ही प्रभु बनते हैं, पंचम काल में कोई भी बनता नहीं है। वह चौथा काल है अपनी आत्म ड्यूटी के लिए कारण होता है। इसलिए पंचम काल, अब षष्ठम काल, अब प्रथम काल, आदि आदि काल जो संसार के चक्कर में डालने वाले हैं, और चौथा काल ही एकमात्र। नहीं समझे? आपत्ति समझे क्या आपत्ति है तो अपने आप अपने संस्कारों को वह सुधारेंगे, और निश्चित रूप से वह धान से चावल बना देंगे। फिर चावल को आप बो करके देख लो, कभी भी उग नहीं सकेगा। इसलिए आप लोग अजैर्य अष्टभ्यम ऐसा कहा गया सूत्र में। जैनेतरों में भी ये अज का अर्थ होता है जो जन्म नहीं लेता, और चावल का नाम ही चावल की लाई को, जिसको आप लोग मुरमुरा कहते हैं, यज्ञ में डाला जाता है और कुछ भी नहीं डाला जाता। पशु आदि डालने की बात ही नहीं है, ऐसा सर्वत्र लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग इसमें जो डालते हैं, चढ़ाते हैं, वो चावल इसलिए कि इस चावल के पास ऐसे संस्कार है, वो पुनः जन्म नहीं लेगा। इसलिए जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए ऐसे वस्तुओं का उपयोग करके हम अपनी विचारधारा को संस्कारित करें और संसार से ऊपर उठने का एक साधन जुटाएं। अहिंसा परमो धर्म।